देखिए, रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, खादी आंदोलन, साइमन कमीशन और समन्वय आंदोलन, इस दौरान में झारखंड में क्या क्या गतिविधि हुआ है उस सबको हम लोग देखेंगे। लेकिन देखेंगे कैसे, इंडिया को लेकर साथ में चलते हुए। जितने सारे भारत में मूवमेंट हुए, इसका मूवमेंट तो भारत का है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं पर झारखंड पड़ा कि नहीं पड़ा। तो वो जो इम्पैक्ट पड़ा, वो जो झारखंड में इम्पैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा, उन सबको हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो जो इसका चेयरमैन था, जो जो आपका मुख्य मुद्दा था और क्या क्या काम किया गया इस विद्रोह में, उन सबको हम लोग पहले जानेंगे। तो देखिए, झारखंड में रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, खादी आंदोलन, साइमन कमीशन। यहाँ देखिए रोलेट एक्ट, तो रोलेट एक्ट का जो है गठन कब होता है, 19 मार्च 1919 को होता है, सिडनी रोलेट के अध्यक्ष में। सिडनी रोलेट का होता है, चेयरमैन था, उसी के अध्यक्ष में 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट का गठन किया जाता है। और इसमें बोला जाता है ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील। माने ये इतना कड़ा कानून था। इमरजेंसी तो आप देख रहे हैं, इमरजेंसी नहीं, इससे भी खतरनाक था। किसी को फांसी लटका दे, किसी को जेल में डाल दे, किसी को मार देता, किसी को पीट देता। माने एक व्यक्तिगत अधिकार होता है ना, वो व्यक्तिगत अधिकार नहीं था। जैसे आर्टिकल 19 पे है जी, जितना सारा स्वतंत्रता दिया गया कुछ नहीं था वहां पे, समझो। आर्टिकल 19 यहाँ पे 0 था। तो यहाँ पे ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, ये बात यहाँ बोला गया था। और इसी के खिलाफ में आपका जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले दो लोग, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को, इन लोग अंदर डाल चुका था। किसके तहत, रोलेट एक्ट के तहत। रोलेट एक्ट के तहत दो व्यक्ति, कौन कौन, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को उन लोग जेल के अंदर डाल दिया था। तो उन लोग को लगा, वहां के लोगों को, कि भाई इस तरह चलेगा तो कैसे होगा, कुछ तो करना होगा ना। तो उन लोग जो जनसभा का आयोजन किया था, कहाँ पे, जलियांवाला बाग में। तो जलियांवाला बाग है कहाँ पे, अमृतसर। अमृतसर सर के संस्थापक कौन है, रामदास। कौन है जी, रामदास है। और वहां पे स्वर्ण मंदिर कौन बनाते हैं, अर्जुन देव, 5वें गुरु है कि नहीं। तो यहाँ 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यहाँ पे कौन गोली चलाता है, जनरल डायर। किसके कहने पर, जनरल ओ डायर के कहने पर। कौन गोली चलाता है, जनरल डायर। किसके कहने पर, जनरल ओ डायर के कहने पर। और ये बहुत सारे लोगों को जो है मृत्यु हो जाती है जब अंधाधुंध गोली चलाते हैं अंग्रेज लोग। अब झारखंड से हम लोग बात करेंगे कि इस जो रोलेट एक्ट था उसका जो है किसके लीडरशिप में, किसके जो है नेतृत्व में ये आयोजन हुआ था। तो बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी। क्वेश्चन यही पूछेगा कि झारखंड में रोलेट एक्ट का विरोध किसके अध्यक्षता में या किसके नेतृत्व में किया गया था। तो क्या होगा, बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी। एकदम जो है गुलाब तिवारी याद रखिए, पूछता है गुलाब तिवारी का संबंध किससे, किनसे है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। और इसका मुख्य केंद्र बिंदु कहाँ था, रांची था। कहाँ था जी, रांची था। बाद में याद है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला कौन लेता है, उधम सिंह 1940 में मारता है गोली जी, किसको, जनरल डायर को। अब आ जाओ असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन होता कब है, 1 अगस्त 1920। कब होता है असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920 को होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि रोलेट एक्ट का बदला लेना, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेना, और खिलाफत आंदोलन जो फेल रहता है उसको और कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो 3 चीज के लिए क्या होता है, किसके लिए, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। ये तीनों चीज के लिए क्या कहलाया जाता है, असहयोग आंदोलन। क्या, असहयोग आंदोलन। शुरुआत कब होता है, 1 अगस्त 1920 को। कब होता है, 1 अगस्त 1920 को होता है। अब समझिए इसका पूरा नेतृत्व कौन करता है, महात्मा गांधी। लेकिन बाद में बंद कर दिया था चोरा चोरी कांड के बाद। तो चोरा चोरी कांड कब होता है, 5 फरवरी 1922 को। कब, 5 फरवरी 1922 को था चोरा चोरी कांड, और बाद में उसको बंद कर दिया था। अब देखिए, ये हमेशा पूछता कि आपका असहयोग आंदोलन में ताना भगत का योगदान, किसका योगदान था, ताना भगत का। कब हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 1931 में। अच्छा, इस आपको पता होगा ताना भगत शुरुआत कब हुआ, 21 अप्रैल 1914 को, है ना। कौन था लीडर इसका, जतराव राव, जतराव राव या जतराव भगत। बाद में ताना जो विद्रोह है उसका नेतृत्व कौन करता है, बाद में जतराव भगत तो हो गया, सिद्धू भगत, है ना, उसके नेतृत्व में आ गया था ना जी। तो ये हो जाएगा। तो ताना भगत का योगदान रहता है 1921 में। अब देखिए यहाँ ना पहाड़ी जनजाति, याद रखिएगा कि इस विद्रोह में पहाड़िया जनजाति का एक लीडर था जाबरा पहाड़िया। कौन, जाबरा पहाड़िया। यहाँ पे आप जो है तिलका पहाड़िया को मत जोड़िएगा, तिलका मांझी को नहीं। तिलका मांझी का उपनाम क्या था, जबरा पहाड़िया। क्या होता, जबरा, जबरा, जबरा। और यहाँ क्या है, जाबरा है। तो जबरा पहाड़िया किनका उपनाम था, तिलका मांझी का। तो वो अलग है और ये अलग है। और उनको पकड़वा था कौन है, तिलका मांझी को, जौरा। मैंने जबरा, जौरा और जाबरा तीनों अलग अलग है, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। तिलका मांझी का उपनाम क्या है, जबरा पहाड़िया। उनको पकड़वा था कौन है, जौरा पहाड़िया। और यहाँ जो आपका पहाड़ी जनजाति है
जो असहयोग आंदोलन पार्टिसिपेट करती है किसके नेतृत्व में? जाबरा पाड़िया। कौन? जाबरा पाड़िया। तीनों अलग अलग था। अब देखिए इसी क्रम में आपका असहयोग आंदोलन के दौरान साहेबगंज को क्या करता है? अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। क्या कहता है? अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। कब? 1922 में। किसको? साहेबगंज को। साहेबगंज जिला कब बना? 1983 को। 1983 को साहेबगंज बनेगा। लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां 2001 में। और 1983 में साहेबगंज बनता है। 5 जिला बनता है 1983। कौन कौन? देवघर, लोहरदगा, साहेबगंज 3, एक और बोलो, गोड्डा 4, और यहाँ लोहरदगा 5। हो गया ना जी। चलिए तो यहाँ देखिए ये जो असहयोग आंदोलन है उसका पूरा जो है आपका केंद्र बिंदु झारखंड में कहाँ होता है? रांची में। और रांची और लोहरदगा में नेशनल स्कूल, राष्ट्रीय स्कूल का स्थापना कहता है। कहाँ कहाँ? रांची और लोहरदगा में। रांची जिला कब बना? 1899 में। अब देखिए यहाँ घनी सिंह खरवार का नाम हमेशा पूछता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। एसआई वगैरह का एग्जाम दीजिएगा, पुलिस का दीजिएगा, तो पेरेंट क्वेश्चन है ये कि घनी सिंह खरवार असहयोग आंदोलन में कहाँ का लीडर था? पलामू। अब पलामू जिला कब बना? पलामू जिला कब बना? 1892 में। 1892 में बना था कि नहीं? तो घनी सिंह खरवार जो है असहयोग आंदोलन का अध्यक्ष कहाँ से करते हैं? कहाँ से नेतृत्व करते हैं? पलामू से। याद रखिए पलामू से कौन होता है? घनी सिंह खरवार। कौन? घनी सिंह खरवार। कौन? घनी सिंह खरवार। कहाँ है? धनी पढ़िए, घनी पढ़िए, अलग अलग जगह एक ही चीज दे। यहाँ यहाँ ध्यान दो, क्या कर रही है? क्या दिमाग लगा रही है? हाँ, तो यहाँ घनी सिंह खरवार होता है कौन? पलामू से। अब यहाँ देखिए 2 काम होता है, दोनों एग्जाम में पूछता है। 15वां कांग्रेस का अधिवेशन और 16वां कांग्रेस का अधिवेशन झारखंड में। तो यहाँ झारखंड में तो बिहार बोल सकते हैं उस वक्त का। तो 15वां और 16वां बिहार कांग्रेस का अधिवेशन जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट कांग्रेस का अधिवेशन, तो 15वां और 16वां जो आपका स्टूडेंट कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है? झारखंड में होता है। 15वां कहाँ होता है? पलामू में। 16वां कहाँ होता है? हजारीबाग में। आपका जो 15वां है उसका चेयरमैन कौन? CF एंड्रूज। CF एंड्रूज का उपनाम क्या है? चित्तरंजन। CF एंड्रूज क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं? देश बंधु चित्तरंजन दास है। दीन बंधु है ना जी। CF एंड्रूज क्या है? दीन बंधु बोलेंगे किनको? CF एंड्रूज को। और देश बंधु चित्तरंजन दास को। तो यहाँ 15वां कांग्रेस अधिवेशन कहाँ होता है? कहाँ होता है जी? पलामू में। इसका चेयरमैन कौन चुना जाता है? CF एंड्रूज। और 16वां कांग्रेस अधिवेशन हजारीबाग में सरला देवी। कौन? हजारीबाग में सरला देवी, याद रखिएगा। तो ये आपका असहयोग आंदोलन हो जाएगा। शुरुआत कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को। इसमें जो है रोलक टैग, जलियांवाला और खिलाफत आंदोलन के विरोध में महात्मा गांधी स्टार्ट किया था, है कि नहीं? और यहाँ देखिए चोरा चोरी कांड के बाद यह आंदोलन बंद हो जाता है। 5 फरवरी 1922 को होता है चोरा चोरी कांड, याद रखिएगा। और झारखंड में ताना भगत का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहता है। दूसरा क्या है? पहाड़िया जनजाति के नेतृत्व जो होता है जाबरा पाड़िया के नेतृत्व पार्टिसिपेट करता है। अगला क्या है? साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। और घनी सिंह खरवार जो है आपका पलामू में इसका लीडरशिप करते हैं। और 15वां और 16वां कांग्रेस का अधिवेशन यही पर था, स्टूडेंट कांग्रेस का अधिवेशन। 15वां कहाँ होता है? पलामू में। 16वां कहाँ होता है? हजारीबाग में। 15वां के चेयरमैन कौन? और 16वां कौन? सरला देवी। अब देखिए स्वराज पार्टी में झारखंड। तो स्वराज पार्टी जानते होंगे, इसका स्थापना कब हुआ? 1923 में। 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी को झारखंड में क्या हुआ था? खरसावां गोलीकांड, है ना जी। 1 जनवरी 1948 को बोला नहीं, खरसावां गोलीकांड। याद रखिएगा। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को। आपका इसका चेयरमैन कौन था? CR दास और कौन? मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और कौन? मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और कौन? मोतीलाल नेहरू। 2 व्यक्ति के नेतृत्व में पूरे भारत में स्वराज पार्टी का स्थापना किया जाता है। और कहा गया था? इलाहाबाद। कहाँ पे गया था जी? इलाहाबाद। अब आ जाइए आगे। छोटानागपुर, मैंने झारखंड में बात करें तो छोटानागपुर एरिया में इसका जो है कौन थे? राम नारायण सिंह और देवकी प्रसाद सिन्हा। ये 2 लोगों के नेतृत्व पूरे झारखंड में यह आंदोलन चलाया था। कौन? राम नारायण सिंह और देवकी प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि स्वराज पार्टी में झारखंड में छोटानागपुर क्षेत्र में कौन जो है लीडरशिप के थे, कौन जो है अध्यक्ष थे, या किसके नेतृत्व में आंदोलन बढ़ा था? तो क्या होगा? राम नारायण सिंह या फिर क्या होगा? देवकी प्रसाद सिन्हा। और झारखंड में हजारीबाग का बात करेगा तो कृष्ण वल्लभ सहाय। हजारीबाग में कौन जाएगा? कृष्ण वल्लभ सहाय। हजारीबाग जिला कब बना? 1834 में। हजारीबाग 1834 में हो जाएगा। पलामू 1892 में हो जाएगा। रांची 1819 में हो जाएगा, है ना जी। चलो अब आ जाओ आगे। खादी आंदोलन चौथा नंबर में क्या हो जाएगा जी? खादी आंदोलन। तो जानते हैं खादी माने महात्मा गांधी, है कि नहीं? जितने सारे। अच्छा बताइए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग से कि खादी पहनना अनिवार्य
कांग्रेस किस अधिवेशन में कर दिया गया था। मतलब जितने सारे कांग्रेस के मेंबर हैं, जब भी कोई प्रोग्राम होगा, जब पार्टिसिपेट करने आएंगे तो उन लोगों को खादी पहनना ही पड़ेगा। ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में बोला गया था बताइए। 1926 का कांग्रेस का अधिवेशन था गुवाहाटी में, अयंगर जी चेयरमैन थे। तभी ये बोला गया था क्या कि जितने सारे मेंबर हैं आपको सबको क्या होगा, खादी पहनना होगा। तो कांग्रेस का 1926 में जो अधिवेशन हुआ था गुवाहाटी में, श्रीनिवास अयंगर उसके चेयरमैन थे। उसी समय ये बात बोला गया था कि जितने सारे कांग्रेस के मेंबर होंगे क्या पहनना होगा, खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो यही खादी आंदोलन मतलब कौन, महात्मा गांधी। कौन जी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पांचों पुत्र कौन, जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी के पांचों पुत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। उन्हीं के अध्यक्ष में ये जो खादी बोर्ड बना था उसका चेयरमैन कौन था, अध्यक्ष कौन था, जमनालाल बजाज थे। तो ये जमनालाल बजाज इनका नेतृत्व करते हैं। और झारखंड में बिहार विधानसभा में नीलकांत चटर्जी के द्वारा 1924 में क्या कहता है, आपका क्या पारित किया जाता है, खादी आंदोलन को पारित किया जाता है। और यहाँ याद रखिएगा बिहार विधानसभा में खादी आंदोलन से संबंधित आपका नीलकांत चटर्जी के अध्यक्षता में 1924 में बिहार विधानसभा में क्या पारित किया जाता है, खादी से संबंधित जितने सारे चीज होते हैं वो पारित किया जाता है। और याद रखिएगा विष्णु पाहुरी, कौन, विष्णु माहुरी, विष्णु माहुरी, पाहुरी नहीं, विष्णु माहुरी, ये हाट कर नहीं देने का आंदोलन चलाते हैं। अब खादी आंदोलन के दौरान कहाँ पे, सिंहभूम से। सिंहभूम जिला कब बना, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। 1990 डेट बोल तो 16 जनवरी 1990 को दोनों बनते हैं कौन, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। अलग जिला बना दिया था। वहां पर कौन, सरायकेला खारसावा, वो कब बना, 2001 में। कौन, 2001 में सरायकेला खारसावा। तो याद रखिएगा हाट कर नहीं देने का आंदोलन कौन चलाता है, विष्णु माहुरी चलाते हैं। कहाँ पे, सिंहभूम में। और जमनालाल बजाज के नेतृत्व में देवघर में क्या बनता है, खादी मेला। क्या लगता है जी, देवघर में खादी मेला। देवघर जिला कब बना, 1983 में। देवघर में जो मंदिर है शिव जी का, बैद्यनाथ मंदिर, उसको कौन बनाता है, गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल। उस मंदिर के प्रांगण में कितने मंदिर टोटल है, 22 मंदिर है। अच्छा, वो जो लिंग है उसको क्या बोलाता है, मनोकामना लिंग बोलाता है। उस वहां जो शिव मंदिर उसका विशेषता क्या है, त्रिशूल की जगह पे क्या है, पंचशूल है। क्या है जी, पंचशूल है। और बताइए कि आपकी 12 ज्योतिर्लिंग में एक और 51 शक्तिपीठ में एक। वो जो मंदिर का परिसर किस लिए विशेषता है पूरा पुराण में, अंतिम संस्कारों के लिए उपयुक्त माना गया। किसको, बढ़िया। तो यहाँ पे क्या समझे, खादी आंदोलन का पूरा भारत में शुरुआत किसने किया, महात्मा गांधी। लेकिन चेयरमैन कौन था, जमनालाल बजाज। अब देखिए नीलकांत चटर्जी, याद रखिएगा उसमें झारखंड बिहार एक था जी। तो 1924 में बिहार विधानसभा में खादी संबंधित एक प्रस्ताव पारित करते हैं। और विष्णु माहुरी के द्वारा हाट कर नहीं देने का कहा चला जाता है, सिंहभूम में चला जाता है। और यहाँ पे जमनालाल बजाज के द्वारा देवघर में खादी मेला का आयोजन किया जाता है। अच्छा, देवघर में और कौन मेला लगता है, बुढ़ाई मेला कहाँ लगता है, देवघर में लगता है। गांधी मेला कहाँ लगता है, देवघर में। गांधी मेला कहाँ लगता है जी, सिमडेगा में। गणतंत्र मेला कहाँ लगता है, गोड्डा में। और बताइए डोल मेला का, नौवीं डोल मेला कहाँ लगता है, रांची में। और देवघर में सर ये आपका हिंदी विद्यापीठ 1929 में स्थापना किया गया, तो उसका नहीं बोला। मेला बताइए आप, और कौन मेला है जी, हथिया पत्थर मेला कहाँ है जी, वो है जो वो तो राजधानी में हथिया पत्थर मेला सुना है कि नहीं करवा रहे। तो हथिया पत्थर मेला कहाँ लगता है, खुसरो में। और बोलो, और मेला, मेला याद नहीं है, मेला मूवी याद है कि नहीं, करमदहा मेला कहाँ, जामताड़ा में। और कुंडा मेला कहाँ, पलामू, चतरा। कुंडा मेला कहाँ जी, चतरा में। जब ये सब नहीं पूछता, जतराही मेला चतरा में, सब नहीं पूछता, ये सब नहीं पूछने वाला है। हिजला मेला भाई बड़ी इंपोर्टेंट है। कहाँ जीजा मेला, कहाँ जीजा मेला। अब देखो हिजला मेला का शुरुआत कब हुआ, 1890 में। कहाँ लगता है, दुमका में। कौन नदी किनारे, मर्सी नदी किनारे। स्टार्ट कौन किया था, आर काटेर्स। कौन जी, आर काटेर्स। हिजला मेला का हिजला क्यों पड़ा, हिजलो परेड खनिजीकरण पड़ा। और यहाँ का मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ जो है सरकार अपनी योजनाओं को लॉन्च करता है। क्या करता है, लॉन्च करता है। और मेला बोलो, बिंदु धाम मेला कहाँ लगे, साहेबगंज में। कहाँ जी, साहेबगंज में। एक चीज और छूट गया, राम रेखा धाम सिमडेगा, है ना जी। राम रेखा धाम कहाँ है, सिमडेगा। चलो मेला खत्म हो गया आप लोग का। अब यहाँ पे आ जाओ साइमन कमीशन। क्या जी, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का स्थापना कब होता है, गठन कब होता है, 1927 को। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहता है कि नहीं।
अब देखो यहाँ पे कि भारत में इसका आगमन कब होता है? 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 में। और इसका पूरा विरोध कौन करता है जी? लाला लाजपत राय। न बोलता है साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। और इन्हीं को लाठी से मार दिया जाता है। क्या बोलते हैं उस वक्त वो? लाठी में जब चोट लगता है क्या बोलता है? मेरे सर पर एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की कील साबित होगी। क्या फिर से बोलो? कि मेरे सिर पर एक एक लाठी की चोट अंग्रेजी हुकूमत की ताबूत की कील साबित होगी। कौन बोले थे? लाला लाजपत राय, है कि नहीं? तो याद रखिएगा कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। भारत आगमन कब हुआ? 3 फरवरी 1928 को। इसका विरोध कौन करते हैं? लाला लाजपत राय। इनको लाठी से चोट लग जाता है, ये मर जाते हैं, है कि नहीं? अब यहाँ पे झारखंड में आगमन कब होता है? 3 फरवरी में तो दिसंबर को। यहाँ झारखंड में दिसंबर में आता है देवी। 3 फरवरी को इंडिया में आता है। यहाँ रांची आता है 3 दिसंबर 1928 को। कहा? साइमन कमीशन। और श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है रांची में, है कि नहीं? लेकिन सबसे इंपोर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है 1928 छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज या साइमन कमीशन के पास एक प्रस्ताव रखता है कि पूरे झारखंड को अलग राज्य बना दिया जाए। सबसे पहले 1928 में किसके? छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा क्या बोला था साइमन कमीशन सामने? कि पूरे झारखंड को अलग राज्य बना दिया जाए, उन्हें प्रस्ताव रखा जाता है। अब यहाँ आगे छोटा नागपुर उन्नति समाज स्थापना कब हुआ? 1915 में। कौन किया? हेबले उरांव, पोल दयाल, बंदी उरांव, है कि ये सब किए थे। अब यहाँ पे आ जाओ अगला कि सवर्ण आंदोलन, कदम बहुत ही इंपोर्टेंट है। 12 मार्च 1930 को यह आंदोलन का शुरुआत किया जाता है। किसके लिए? नमक कानून तोड़ने से। महात्मा गांधी कहां से कहां चलते हैं? साबरमती आश्रम से कहां पे? दांडी। दांडी में जाकर नमक कानून को तोड़ते हैं, है कि नहीं? नमक पर टैक्स लगाया जाता है, इसीलिए जो सवर्ण आंदोलन शुरुआत किया जाता है। और कब? 12 मार्च 1930 को। कहां से निकलते हैं? साबरमती आश्रम से। साबरमती कहां पे है? गुजरात में है ना? साबरमती आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी द्वारा कब किया जाता है? 1915 में। कब जी? 1915 में किया था। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती से चलते हैं। कहां पहुंचते हैं? दांडी। कब पहुंचते हैं? 6 अप्रैल को पहुंचते हैं। टोटल कितना चलते हैं? 24 दिन चलते हैं। कितना किलोमीटर? 322 किलोमीटर। कितना जी? 322 किलोमीटर चलते हैं। और अब यहाँ पे आइए झारखंड की तरुण संघ। तरुण संघ के द्वारा क्या कहता है? स्वाधीनता दिवस मनाया था। किसके द्वारा? तरुण संघ के द्वारा। रांची का एक संघ था, कौन? तरुण संघ। इसके द्वारा स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। और यहीं पे पूर्णचंद मित्रा जो है राष्ट्रीय झंडा को फहराते हैं। कौन? पूर्णचंद मित्रा के द्वारा। और 2 काम होता है, स्वदेशी सप्ताह और जोहार सप्ताह। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्वदेशी सप्ताह कब बनाया गया? तो 30 सितंबर 1930 में। और जोहार सप्ताह नवंबर 1930 में। आपका स्वदेशी सप्ताह कब मनाया जाएगा? सितंबर महीना में। और जोहार नवंबर में। जवाहर नवंबर महीना में। और दोनों कब हो जाएगा? 1930 में। अब यहाँ ना हमेशा एक तालाब आता है, खजांची तालाब, जो कि हजारीबाग में है। याद रखिएगा, यहीं पे नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया था। किसके द्वारा? कृष्ण वल्लभ सहाय के द्वारा। कौन? खजांची तालाब कहाँ पे है? हजारीबाग में। किस लिए फेमस है? टूटा था। अच्छा, पंसीहारी तालाब कहाँ है? चतरा में। क्या हुआ था वहाँ पे? हाँ, जयमंगल पांडे को, है ना? अब जयमंगल पांडे मौला सिंह को वहाँ पे पंसीहारी तालाब में फांसी चढ़ाया गया था कि नहीं? और खजांची तालाब कहाँ पे है? कहाँ पे जी? हजारीबाग में। और एक सिंहभूम में क्या है? सिंहभूम में क्या है बताइए? सिंहभूम में एक है सागर। कौन सागर? शिव सागर, बेनू सागर। तो बेनू सागर जो है आपका जाके दूध सागर नहीं, बेनू सागर। तो बेनू सागर जो है वो तालाब ही है, सागर नहीं है। क्या है? तालाब ही है, याद रखिएगा। तो बेनू सागर कहाँ पे है? सिंहभूम में। खजांची तालाब कहाँ पे है? हजारीबाग में। और क्या बोले? पंसीहारी तालाब वो कहाँ पे है जी? चतरा में। अब यहाँ हाँ खजांची तालाब जो बोला है, हाँ। तो यहाँ नमक बनाया गया था, यहाँ मतलब नमक का कोई सोर्स होता है? अरे भाई समझो बात को। अब यहाँ मेरा नमक बनेगा थोड़ी भाई, यहाँ पे यह समुद्र थोड़ी है। लेकिन वो रूल के, समझा कि नहीं, कि उस तरह एक्टिविटी करके तोड़ा गया था। अंग्रेजों का मनोबल को तोड़ा गया था, न कि यहाँ नमक बन जाएगा। अब आ जाओ, यहाँ 2 आपको जो है कैदी और कारागार, क्या दोनों पत्रिका है। अब दोनों हजारीबाग जेल में रखा गया। कहाँ पे? अब दोनों के लीडर को कहाँ रखा गया था? हजारीबाग जेल में। क्यों? क्योंकि लोग सवर्ण आंदोलन का सहयोग कर रहा था, है कि नहीं? तो यहाँ कैदी का जो है कौन लिखा है? रामवृक्ष। कैदी कौन हो जाएगा? रामवृक्ष बेनीपुरी। कलम का जादूगर किसको बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं। किनको? रामवृक्ष बेनीपुरी को। यही लिखे थे कैदी। कहाँ से? जेल से। कहाँ से? हजारीबाग जेल से। और कारागार
कारागार के जेल में लिखा गया। बोलिए जी, कारागार कौन लिखा? भवानी दयाल भवानी दयाल सिंह, सन्यासी, भवानी दयाल सन्यासी और महामाया प्रसाद सिन्हा। भवानी दयाल और आपका कौन? महामाया प्रसाद सिन्हा। ये दोनों के द्वारा क्या लिखा गया था? कारागार। तो आप जब भी इस तरफ पढ़िए तो क्या कीजिए कि थोड़ा सा लेआउट झारखंड का ले लीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड, लेकिन देखिए आपको कहीं लगा कि कुछ छूटा। हम लोग पढ़े तो पूरा इंडिया के बारे में जाने, फिर पढ़े झारखंड के बारे में, पढ़े अशोक गहलोत तो पूरा इंडिया के बारे में पढ़े, फिर पढ़े झारखंड का। यहाँ देखिए पढ़े स्वराज पार्टी, पढ़े इंडिया के बारे में, फिर पढ़े झारखंड। इस तरह करने से क्या होगा, आप लोग दोनों तैयारी हो जाएगा। आप लोग करते क्या है कि झारखंड में आप झारखंड पढ़िएगा और जब इंडिया का हिस्ट्री पढ़िएगा तो क्या कीजिएगा, इसको पढ़िएगा। लेकिन दोनों जब रिलेट करके पढ़िएगा तो ना आपका झारखंड खराब रहेगा ना आपका इंडिया वाला हिस्ट्री खराब रहेगा। तो दोनों रिलेट करके पढ़िए, है कि नहीं? चलो।